बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि अहले मोहब्बत का बदरुशीब खुद सुनता हूँ। सल्लु अला हबीब मोहम्मद। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद आतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। पेट में तजाबियत जलन होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, और ये हकीकत भी है। आजकल तकरीबन हर बंदा, हर औरत परेशान है कि इतना गैस, तजाबियत, जलन ख़त्म नहीं होती मैदे की। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको अर्ज करता हूँ। हमारे दवाखाने में ना एक बंदा आया, उसका भी मसला था ये। तो उस्ताद मुहतरम फरमा रहे थे, परसों की बात है, कि यार आप कुछ किया करें, घर से खाना खाया करें। ये जो बाहर की चीज़ें होती है ना, पकौड़े, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, जितने भी दाल चावल जितने हो गए हैं, ये जो बाहर लगी होती हैं, दही भल्ले वगैरह, इसमें ना लाखों बीमारी हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात? जी हाँ, देखो यार, हम अंदर बैठे हो ना, मेरी दुकान में साल मेरी अंदर बैठा हो ना मैं, यहाँ मट्टी आ जाती है, ठीक है, ये तो डस्ट जमा हो जाती है, अंदर बैठा हुआ हूँ तो ये लोग जो होते हैं ना, बाहर लोग बैठे होते हैं चौकों में, ठीक है, वो बर्तन खुले होते हैं, मट्टी पड़ रही होती है, यकीन करें वही मट्टी हमारे पेट में जा रही होती है, वही गंद, दही बल्ले। और कुछ लोग होते हैं वो ना डांप के रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्तन खुला होता है, ठीक है। जहाँ सड़क में हो, सड़कों पर मट्टी पड़ती ही पड़ती है। डस्ट तो उसमें, डस्ट से बचना, मिट्टी से बचना नामुमकिन है सड़कों के ऊपर। जनाब वो लोग ज़्यादा उसमें, आपको पता ही है ना, जो बाहर की चीज़ें होती है ना, उसमें ना तेल मिर्च मसाले पड़े होते हैं, बड़ा टेस्टी होते हैं। तो टेस्ट की वजह से लोग खाते हैं। कहते हैं राशिद भाई, ये दूसरे हकीम, यार पेट सही नहीं होता है। पेट से एक्सरा होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद तौबा की है। मेरा पीछे काफ़ी ज़्यादा पेट ख़राब रहा था, मोशन, गैस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तौबा कर ली। यार जो खाना है ना, घर से ही खाना है, बाहर से कोई चीज़ खानी नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी कभी खा लें, कोई हर्ज नहीं, कभी कभी खा लें। कुछ लोग होते हैं कि वो खाते ही बाहर से हैं। देखो, जो बाग लोग होते हैं ना, ये साफ सुथरे नहीं होते हैं, ठीक है। ये पठान होते हैं जो जनाब, वो हाथ गंदे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसी हाथ से रोटियां पका के लगा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे घर में हमारी माँ, बेटी, बहन वगैरह है, बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से, मोहब्बत से, शौक से हाथ धोकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर, ठीक है, ये बर्तन ना, बर्तन अगर साफ भी, उसको फिर साफ करती हैं, देखा माशाल्लाह होगा, फिर आटा गूंथती हैं, फिर खाना पकाती हैं। तो इस सफाई में शिफा ही शिफा है। ख़ास तौर पर माँ के हाथ की जो होती है, बेटी के हाथ की, बहन की, बीबी की भी है, माँ ज़ाहिर माँ ही है। तो बाहर की जो चीज़ें होती है ना, इससे आप बचिए। यकीन करें, फिर ये चाय चाय पीने से भी पेट खराब हो जाता है, जलन, तेजाबियत, खुश्की हो जाती है। ये होती है ना, आंतें खुश्क हो जाती हैं, तो इतने खुश्की की वजह से ना, यानी सुकड़ती हैं, फिर वो कुछ चीज़ हजम नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर तो बोतलें, ये तो कोल्ड ड्रिंक, सबसे बड़ी वजह यही है, इससे पेट भी खराब होता है कोल्ड ड्रिंक से। मैंने परसों कल बोतल पी है कोल्ड ड्रिंक, मैंने ना ये ड्यू की बोतल पी, यकीन करें बोतल पी तो रही है मैंने, शौक के नहीं वजह से। तकरीबन मैंने ना 7-8 ग्लास पिए पानी के, फिर भी मेरी प्यास खत्म नहीं हुई है। ये होता है। आप लोगों की भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, कोशिश करें यार, कोशिश करें, जो घर में पकता है ना, घर में कुछ भी पकता है वो खाया करें। बाकी नान रोटियाँ भी सख्त होती हैं, रबड़ होती हैं, ठीक है। ये तो गंदम गंदम खाया करें, ये बाजारी आटा ना खाया करें, गंदम खाएं आप, चलो आपको कब्ज भी नहीं होगी, पेट भी सही रहेगा। तो जो घर में पकता है वो खाया करें यार, बाहर की चीज़ें ना खाएं। अगर आप चाहती हैं ना कि आपका मैदा बिल्कुल फिट फाट रहे, तजाबियत ना हो, जलन ना हो, ठीक, गैस ना बने, तो खुदारा ये बाहर की है ना, नई चटपटे चीज़ें होती हैं, जो गोलगप्पे हो गए, दही पल्ले, चाटे, ये दाल चावल, ये बिरयानी है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनसे बचे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका पेट ठीक रहेगा, वरना पेट का सही होना बहुत मुश्किल है। इस बात को समझे, इंशाल्लाह आपकी भलाई के लिए है, इसमें मेरा कोई मुफाद नहीं है।
बेचारे अक्सर लोग आते हैं, यार हकीम साहब जो हमारा दवाखाना है ना, ये पेट खराब, और पेट खराब होने की वजह से होता है ना बड़े ज़्यादा मसले बनते हैं। क्योंकि हदीस पाक में भी है ना, ये पेट है ना, पेट मिद है, यही तो पूरे जिस्म का समझने के एक सरदार है। इसी से तो सारी बीमारी पैदा होती है। कब्ज़ कहाँ से होती है? कब्ज़ भी इसी से होती है। उम्मीद है कि बात समझ लगी होगी आपको। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता करे और दोनों जहानों की भलाई अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।